मैं विनय चंद्र झा, व्याख्याता, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कुंडगेट साबर, आज छात्रों को व्याकरण का जो प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य है उसके पस्पशाहनिक में शब्दार्थ संबंध के विषय में महाभाष्यकार पतंजलि ने जो बताया है उसके लिए सामान्य दिग्दर्शन करेंगे। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्ध शब्द जो है इसका अर्थ नित्य होता है। इसके विषय में मंगलाचरणार्थक भी अर्थ गृहीत किया जाता है। इस सिद्ध शब्द को मंगलार्थक प्रयोग किया महाभाष्यकार पतंजलि ने, ऐसा भी कहा जाता है। जो मंगलादीन मंगलमध्यानि मंगलांतानि च प्रथन्ते, हमारे यहाँ नियम है जो मंगल कारक जो मंगलाचरण हैं वो आदि में, मध्य में और अंत में प्रयोग किया जाता है। निर्विघ्न कार्य समाप्त्यर्थ एतदर्थ सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। नित्य का अर्थ है सनातन। तो सिद्धे शब्दार्थ संबंधे तो न सोस्ति प्रत्ययो लोके जह शब्दानुगमाद्रते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। आप जानते हैं शब्द के माध्यम से सारा संसार, सारी दुनिया ये प्रकाशित हो रहा है। यदि शब्द नहीं हो, अपना जो विचार है, अपना जो ज्ञान का आदान प्रदान है, एक दूसरे को समझने का जो यह साधन है, वो पता नहीं चलेगा, इंगित नहीं हो पाएगा। शब्द के माध्यम से ही, शब्द के द्वारा ही संसार की सृष्टि की गई है। इसके विषय में हमारे वाक्यपदीयकार ने बताया ही है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततीर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो जतः एकमेव जदाम्नातं भिन्नं शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनैव वर्तते। ऋचो अक्षरे परमे व्योमं यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेधुः चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तान् विदुर्ब्राह्मणा जे मनीषिणः मनीषिणः। जानते चत्वारि वाक् परिमिता पदानि। महाभाष्यकार पतंजलि ने इसके विषय में और बताया है। नित्याः शब्दार्थ संबंधाः। भर्तृहरि वाक्यपदी में सिद्धे शब्दार्थ संबंधे को जो व्याख्यायित कर रहे हैं। नित्याः शब्दार्थ संबंधाः समामनाता महर्षिभिः सूत्राणां सानुतंत्राणां भाष्याणां च प्रणीतभिः स्फोटस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते वृत्तिभेदे तु निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते इत्यादि शब्द और अर्थ के संबंधों को प्रकट करने के लिए हमारे वैयाकरणों ने, वैयाकरण निकाय में, वैयाकरण सिद्धांत में ये बात नित्य रूप में माने जाते हैं। नित्य संबंध है शब्द और अर्थ का। शब्द अर्थयोः संबंधः नित्यः तादात्म्य संबंधः। वैयाकरण नागेश जो है स्फोट के रूप में बहुत कुछ वर्णन किया है उन्होंने अपने परम लघु मंजूषा में। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा, ऋग्वेद भी बोलता है त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासौ अस्य त्रिधा बद्धो ऋषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश। ये शब्द के चार सिंह बताए हैं। चत्वारि श्रृंगाः, तो चार सिंह शब्द भगवान के शब्द ब्रह्म के कौन है? तो चत्वारि श्रृंगाः, चार सिंह हैं। चत्वारि श्रृंगाः त्रयो अस्य पादाः। चत्वारि श्रृंगा क्या है? कहते हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम आख्यात जानते हैं, नाम बोलते हैं सुबंत को। जितने भी नाम हैं दुनिया में वो सारे सुबंत हैं। आख्यात आप जानते हैं, क्रिया को तिङंत बोलते हैं, वो आख्यात के रूप में जाने जाते हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग, परोपरा इत्यादि जो 22 उपसर्ग हैं
और निपात च, ह, वा इत्यादि जो निपात हैं, जो अव्यय हैं, उनको, ये चार क्या हैं? शब्द ब्रह्म के सिंह हैं, सिंह। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादाः, तीन पाद हैं, तीन पाद हैं शब्द ब्रह्म के। कौन है वो? तो कहते हैं त्रयः कालाः, तीन काल जो हैं शब्द ब्रह्म के, वो तीन काल पैर हैं। त्रयः पादाः भूत भविष्यत वर्तमानः, शब्द ब्रह्म के भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, ये तीन इनके पैर हैं। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्षे, द्वे शीर्षे, शीर्षे मने मुख इनके दो हैं, शब्द ब्रह्म के, शब्द भगवान के दो मुख हैं। कौन? नित्यः कार्यश्च, तो नित्य, यही नित्य सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्धे मने वही अर्थ, शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो नित्य है। और नित्य और कार्यश्च, कार्य भी है, चूँकि शब्द अनित्य भी है। अनित्य कौन है? तो जो भी बोल रहा हूँ मैं, वैखरी वाणी, परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी है, तो नित्य है और कार्यस्य। तो नित्य, जैसे नित्य में कौन आएगा? परा पश्यन्ति, परा जो है वो तो परम नित्य है, परमात्मा है, परब्रह्म है। परा पश्यन्ति, तो कहते हैं ना, परा बांगमूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा गेया वैखरी कंठ देशगा। तो कहते हैं परावाणी कहाँ रहती है? परावाणी को आज तक किसी ने साक्षात्कार नहीं किया। परावाणी परम ब्रह्म परमेश्वर, परमेश्वरी है, पराबाग। फिर पश्यन्ति है, पश्यन्ति नाभि संस्थिता, पराबाग जो है वो मूल में संस्थित है, और पश्यन्ति कहाँ है? नाभि संस्थिता, नाभि में स्थित है वो। हृदयस्था मध्यमा गेया, हृदय में मध्यमा नाम की वाणी है, जिसको स्फोट कहते हैं, जिसको साक्षात्कार कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आदि काल में, जब अपन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब करते हैं, तब उसके बाद इसका अनुभव कर सकते हैं। जो कौन सी वाणी है? मध्यमा और ये वैखरी। तो ये तीनों और जो वाणी है, ये सब नित्य हैं। परा पश्यन्ति, पश्यन्ति को कब दर्शन कर सकते हैं? पश्यन्ति भी, पश्यन्ति को दर्शन करना भी, पश्यन्ति बाघ को भी दर्शन करा बड़ा कठिन काम है। लेकिन योगी लोग पश्यन्ति वाणी को समाधि अवस्था में दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। और अपन भी कर सकते हैं मध्यमा वाणी को, केवल पश्यन्ति में नहीं। पश्यन्ति में योग लोगों का, योगिक क्रिया जो करते हैं, योग क्रिया को जो करते हैं, उनका दर्शन, वो दर्शन कर सकते हैं। और अपन जो सामान्य व्यक्ति हो, जपादि काल में सिद्ध जप होने के बाद आप मध्यमा वाणी का दर्शन कर सकते हैं। और सामान्य जन जो हैं, जिनके लिए वैखरी वाणी है, जो सारे ही दर्शन करते हैं, सब अनुभव करते हैं, अपना विचार को प्रकट करते हैं, विचार आदान प्रदान होता है, जिससे संसार प्रचलित हो रहा है, अपने कार्यों को संचालित कर रहा है, वाक के द्वारा परस्पर। इसको वैखरी वाक कहते हैं, जो अनित्य है। इसीलिए बोलते हैं, इस जो इन वाणी के, शब्द ब्रह्म के 2 सिर हैं। कौन? नित्य और कार्य। नित्य बोलते हैं जो शुद्ध है, नित्य कार्यस्य। तो ये 2 सिर हैं हमारे शब्द वाणी के। और सप्तहस्तासो अस्य, इस शब्द ब्रह्म के व्याकरण, शब्द ब्रह्म माने व्याकरण शास्त्र का जो शासन चलता है, शब्दों के ऊपर चलता है, इसीलिए ये बता रहा हूँ। तो शब्द शास्त्र जो है, सप्त हस्तासो अस्य, इसके 7 हाथ हैं। 7 हाथ कौन है? 7 प्रकार के हाथ, 7 गिनती में, तो सप्त विभक्तयः, प्रथमा से लेके सप्तमी तक जो 7 विभक्तियां हैं, वो इनके हाथ हैं शब्द ब्रह्म के। और त्रिधा बद्धः, 3 जगह ये बद्ध हैं। ये त्रिधा बद्धः कहाँ? उरसी कंठे शिरसित, उरह कंठे और शिर में 3 जगह ये बंधे हुए हैं। वृषभो रोरिवीति महो देवो मर्त्याम आवेश, वृषभो रोरवीति, वृषभः अर्थात शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म स्वरूप वृषभः रोरवीति शब्दम करोति इत्यर्थः। माने ये उद्घोषणा करते हैं, ये स्थिति है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासौ अस्य
त्रिधा बद्धो वृषभोरोरभीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऐसे ही एक और मंत्र दिया है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणाः जय मनीषिणः मनस ईशिनः मनीषिणः तुर्यम वाचो मनुष्या वदन्ति। तुर्यम वाचः, तुर्यम माने चतुर्थ जो वाणी बताया, बैखड़ी वाणी जो मनुष्य बोलते हैं, और उससे पहले जो 3 वाणी है परा, पश्यन्ति और मध्यमा, ये तीनों वाणी जो लोक व्यवहार में नहीं है। मध्यमा को आप अनुभव कर सकते हैं, पश्यन्ति को योगी लोग अनुभव कर सकते हैं केवल समाधि अवस्था में, और परा को केवल परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूपिणी है वाक, इसलिए उसका तो दर्शन ही नहीं हो सकता, साक्षात्कार भी करना मुश्किल है, नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमाणु रूप में है, परमाणु रूप में है। परमाणु आप जानते हैं विखंडित नहीं होता, वो छुपा हुआ होता है सामान्य। स्फोट से, तो उसको ये स्फोट कहते हैं। शब्द ब्रह्म जो है उसको ही स्फोट कहा जाता है। शब्द और अर्थ का संबंध नित्य कैसे है, तो कालिदास भी इसके विषय में, वागरथाविव संपृक्तो वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। कालिदास भी रघुवंश के प्रथम श्लोक में जो मंगलाचरण कर रहे हैं, वहाँ भी वो यही कह रहे हैं, वागर्थ था विव संपृक्तो वाक्च अर्थश्च तौ वागर्थो। जैसे वाणी और अर्थ, जैसे अपन कहते हैं किसी चीज़ को, जो भैया ये पानी लाओ, तो आप पानी दौड़ के लाते हो, तेल नहीं लाते, कोई और लिक्विड पदार्थ नहीं लाते। तेल कहता हूँ तो पानी नहीं ला करके तेल लाते हैं। फिर कोई सरसों तेल बोलता है, सरसों तेल लाते हो, तो ये क्या है? दिमाग में आपका कोई आकार, गाय लाओ तो गाय ही लाते हैं। कौन सी गाय लाना है ये आप प्रश्न करोगे तो फिर ये गाय लाओ, वो गाय लाओ। ये जो शब्द और अर्थ का संबंध है, ये क्या है? शब्द और अर्थ का जो अन्वय होता है, संबंध होता है, ये कैसा है? नित्य है। और नित्य होने के कारण ही हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में आकार बनता है, और उस शब्द को समझ करके तुरंत हम वो काम कर लेते हैं। तो इसको शब्द और अर्थ का संबंध कैसे बताया है? वागर्थाविव संपृक्तो, संपृक्त माने जुड़ा हुआ, नित्यो इत्यर्थ। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, वाणी शब्द का जो अर्थ प्रतिपत्तये, ज्ञान के लिए जैसे ज्ञान होता है, वैसे ही वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो शब्द और अर्थ जिस प्रकार से संपृक्त हैं, उसी प्रकार से पार्वती और भगवान शंकर जो हैं, ये भी संपृक्त हैं, ये भी नित्य हैं, ये भी सनातन हैं। सनातन, तो आप सोच लीजिए, शब्द और अर्थ के जो संबंध है, उस संबंध को पार्वती और शिव का जो स्वरूप है उसमें चरितार्थ कर रहे हैं हमारे कालिदास। तो आप सोच लीजिए, शब्द और अर्थ का संबंध सनातन है, नित्य है, तादात्म्य भाव है, तादात्म्य भाव है। इसी विषय में इसी का पतंजलि ने सिद्धे शब्दार्थ संबंध है, क्योंकि एक ही शब्द है, लेकिन एक ही शब्द का जितने आपका व्याख्यान करने की क्षमता है उतना कर। सिद्धे माने मंगलाचरणात्मक भी है। आदि में चूँकि पसपसानिक भूमिका है, पसपसानिक जो है वो व्याकरण शास्त्र के महाभाष्य की भूमिका है, इसीलिए इस यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में भी इसको अपन मान सकते हैं। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्ध शब्द को मंगलाचरणार्थ भी मान सकते हैं अपन। मंगलाचरण के रूप में भी प्रयोग किया इन्होंने अपने पतंजलि ने, ये भी अपन मान सकते हैं। कहते हैं परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमागेया बैखरी कंठ देशगा। आत्मा, फिर और देखिए आत्मा कैसे कैसे गति करती है। शब्द अपन जो शब्द बोलते हैं, शब्दों को जो अपन प्रकट करते हैं, वाणी को जो अपन परस्पर जो दूसरे से अन्वय संबंध स्थापित होता है, कैसे? तो कहते हैं प्रस्फुटित कैसे होती है वाणी? तो आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सौ प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम प्रातः सबन योगम तम छंदो गायत्रमाश्रितम। ये पाणिनीय शिक्षा में भगवान पाणिनि इसको लिख रहे हैं। आत्मा बुद्ध्या, ज्ञान का शब्द का आधार क्या है? आत्मा। आत्मा कहाँ आती है? बुद्धि में प्रतिष्ठित होती है शब्द पहले। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान,
मनः युङ्क्ते विवक्षया, और मनः युक्त होता है उस शब्द से विवक्षा के कारण। आपकी इच्छा है तो युक्त करो, नहीं इच्छा है तो विवक्षा का मतलब है वक्तुम इच्छा, बोलने वाले की इच्छा। मन से कहाँ आता है वो शब्द? काया, कायाग्नि। काया माने शरीर में, शरीराग्नि में। प्रेरयति मारुतम, और शरीराग्नि जो है, कायाग्नि जो है, किसको क्या करता है? प्रेरयति मारुतम, वाणी को प्रेरित करती है। मारुतम, उस मारुत को, प्रेरयति मारुतम माने हवा को। सुदीर्णो मूर्धन्य भीतो वक्त्रमापद्य मारुता वर्णांजनेते तेषाम, फिर उसके बाद वर्ण अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। बैखरी वाणी जो अपन बोलते हैं, बैखरी वाणी जो अपन बोलते हैं वो प्रकट होता है। तो शब्द और अर्थ का संबंध जो है वो नित्य है, ये सामान्य रूप से ये आपको बताया। और आप देखिए एक शब्द शास्त्र की जो महिमा आप देखते हैं, देखिए व्याकरण जो है, संस्कृत व्याकरण जो है, ये संस्कृत व्याकरण कोई अन्य भाषाओं के व्याकरण की तरह नहीं है। ये व्याकरण के अध्ययन करने से क्या फायदा है, क्या लाभ? तो कहते हैं शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति। ये जो शब्द ब्रह्म है हमारा व्याकरण शास्त्र, उसको शब्द ब्रह्म में यदि निष्णात हो जाते हैं तो क्या मिलता है, क्या फायदा मिलेगा? तो परम ब्रह्मादि गच्छति, परब्रह्म जो शब्द ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा परमेश्वरी जो भी हैं परमेश्वर, उसकी अवाप्नोति माने प्राप्त करता है व्यक्ति। ज्ञान से मोक्ष, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो ज्ञान कैसा ज्ञान होगा? शुद्ध ज्ञान होगा तभी ना उसको मुक्ति मिलेगी। अशुद्ध ज्ञान यदि है तो मुक्ति नहीं। तो शुद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बिना व्याकरण के नहीं हो सकता। व्याकरण के बिना वाणी परिष्कृत नहीं हो सकती। आगे संपन्न हो गया सब।